अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। अवामी सवारी ट्रेन अब अवामी तो नहीं रही, वैसे जिस हद तक उसके ऊपर बहरान आया हुआ है वहाँ आवाम के लिए तो क्या, इस वक्त तो रेलवे मुलाजमीन भी ये समझ रहे हैं कि हमारे लिए भी ये रेलवे जो है अजाब का बाइस बन रही है, क्योंकि जहाँ उनसे उनको रोज़गार मिलता था वहाँ से रोज़गार मुकम्मल तौर पर बंद हुआ पड़ा है। दर्जा हरम के मुलाजिम सबसे छोटा तबके मुलाजिम होते हैं, जो जिन्हें मेरे ख्याल में अगर माहाना तनख्वाह भी लगाएं तो गुजर बसर जो है वह बमुश्किल पूरी होती है। तो ये हमारे साथ आज मौजूद हैं, इनको 2 माह हो गए तनख्वाहें नहीं मिली। बिला आखिर एहतजाज के ऊपर इन्होंने एक फ़ैसला किया, एहतजाज करके अपना मौक़िफ़ जो है वो ऐवानों तक पहुँचाया जाए। तो सिटी 41 न्यूज़ नाइट प्रोग्राम ने ये बेड़ा उठाया कि हमें हमेशा रेलवे या आवाम से मुस्लिक अगर लाड़ी अड्डे बंद हों, GTS के मसला हो, हम वहाँ अपना माइक लेकर पहुँचते हैं, टीम लेकर पहुँचते ताकि उनका पैगाम जो है ऐवानों तक पहुँचाया जाए। तो फिर से यहाँ एक मसला दरपेश आया, जो कि अवाम को अवामी सवारी देने वाले लोग हैं वो आज खुद दरबदर हैं कि हमें कुछ रोज़गार के तौर पर पैसे जो हमारे हक़ के हैं, यानी कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले देने वाली बात जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नहीं हो रही। सवाल करेंगे मज़दूरों से कि इस पर मुश्किल हालात क्या हैं, ताकि रवानों में बैठे उन लोगों तक पहुँचाई जाएँ शायद जिनके लाखों करोड़ों के खर्चे यौमिया होंगे, लेकिन इन लोगों के हज़ारों के अंदर होने वाले खर्चे भी मुश्किल इस वक्त पड़े, क्योंकि उनके पास 1 रुपया भी जो है वो जारी नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। आप इनके नुमाइंदा हैं, सबसे पहले मसला बता दें इस वक्त है क्या और फिर नुमाइंदा हो या ना हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हैं, आप मज़दूर की आवाज़ बन गए हैं। 24 चैनल जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मज़दूर की आवाज़ उठाई है। दूसरी बात यह है कि ये जो फ्लड आया है उसमें जो भी नुकसान हुआ है रेलवे मुलाजिम जो उससे मुतासर नहीं हुआ है, तो हमें रेलवे फंड से जो रिलीफ फंड मिल रहे हैं मुल्कों से, तो उसमें हमें भी शामिल करके कम से कम हमें भी कोई पैसा तो दिया जाए, तनख्वाह की भी तनख्वाह ही दे दी जाए ताकि हम अपने बिल अदा कर लें, हम अपना घर का खर्चा कर लें। हम कहाँ से लाएं? जब एक कुदरती आफत आई है तो जब सबको आप दे रहे हैं तो हमें क्यों नहीं, हमारे तो जायज़ जो तनख्वाह है वो भी नहीं दे रहे। बाकी तो आपने पता नहीं किसी को कुछ देना है नहीं देना है, क्या कर रहे हैं आप, कम से कम हमारी तनख्वाह तो हमें दे दें। रेल चल रही है या नहीं चल रही, वो तो फ्लड आया, वो तो आप भी कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है। नुकसान जब हुआ है ख्याल में आप लोगों को तो यही लग रहा होगा सैलाब यहाँ आ गया। ज़ाहिर है हम उससे मुतासर हुए हैं। अगर हम मुतासर हुए हैं तो फिर गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे ना, हमें सैलरी दे। यही हेल्प है उनकी कि वो हमारी सैलरी हमें दे दे बर वक्त। हमें महीना अगला भी ड्यू हो गया, यानी अभी 2 महीने की तनख्वाह हमारी 10 दिन के बाद ड्यू हो जाएगी। और ये दर्जा 4 में मुलाजिम के कौन-कौन से इसके अंदर जरा बता दें तफसील से, और कितने की? इसमें लोको शेड है, इसमें कैरेज एंड वैगन है, इसमें RTL स्टाफ, पावर और गैंगमैन हैं सारे जो अपने ये करते हैं, लाइनों पर काम करते हैं, हल्के हाँ सफाई वाला अमला है। ये सब अपने दूसरे महीने की तनख्वाह अभी ड्यू हो रही है, यानी 15 तारीख को ये जो 15 आ रही है इसको दूसरे महीने की तनख्वाह हमारी ड्यू हो जाएगी। 2 मंथ की तनख्वाह हमारी रेलवे की तरफ ड्यू होगी और हमें 1 महीने की भी नहीं मिली। तो हम कहाँ जाएँ? खुदकशियाँ करें? मतलब कहाँ जाएँ, क्या करें? कोई हल? फिर मतलब चोरियाँ नहीं होगी तो और क्या होगा? आखिर किसी बंदे ने अपना पेट पालना है, वो चोरी करे, डकैती करे, जो भी उसने अपने घर तो चलाना है, तो क्या करेंगे? क्या हम कहाँ जाएंगे? क्यों नहीं दे रहे तनख्वाह? ये लीडर हैं हमारे, आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ पर। ये भी मैं भी इनसे भी कहना चाहता हूँ कि जब वो आया है, फ्लड आया है, नुकसान हुआ है, रेल बंद हो गई है, तो आखिर उसी फंड से जो दुनिया में हमें कुछ ना कुछ तनख्वाह तो दी जाए। हम और क्या मांग रहे हैं? बिल्कुल, इनका अगर जायज़ ड्यू तनख्वाह है। इनके मुतालबात को मैं थोड़ा सा आसान फहम ज़ुबान में ये कहूँ तो पूरी दुनिया में जब भी कोई मुश्किल आती है, जब इनका सेक्टर बंद हो गया है, तो इनको मुतबादिल जो बेल आउट पैकेजेस नहीं देने, लेकिन जो तनख्वाहें हैं जायज़ हैं, ये रेलवे के परमानेंट मुलाजमीन है, इनका हक बनता है, उनको दे दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हो? रेलवे कॉलोनी। कितना कमाते हो? 25,000। 2 महीने तनख्वाह नहीं मिली? हाँ जी, नहीं मिली। तो की सूरत हाल है उनका? सूरत हाल है जनाब, बिल देने वाला है, ठीक है, बिजली का उन्होंने सबर तो नहीं करना। दुध दे पैसे बच्चे भुखे मारते किहदे कोलों लईए? स्कूल जाते बच्चे? हाँ जी। तो सरकारी स्कूल च प्राइवेट तो उन्होंने फीस कितना दे रहे? तनख्वाहां आणगियां ते भावें देनी उस तरह तो नहीं दे जा रही। तो की जिन्होंने पैसे लेने हो की कहते हुण आ गए? वो अगले कह रहे है भाई पैसे दिओ सानू, कोई नहीं, तुहाडी तनख्वाह आई या नहीं आई। ये जी सरकारी रेलवे कॉलोनी उत्थे भी क्वार्टर नहीं मिले? क्वार्टर है जी, उत्थे है क्वार्टर? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, आप ये बता दें कि आप लोग एहतजाज कर रहे हैं तनख्वाहें ना मिलने पर, बड़ी तादाद है, और हम एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया कि प्लेटफॉर्म पे एहतजाज किया जाए। मैं पंजाबी दसना चाहना ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है, तो यह साडा अगे तक पहुँचाया भी जाए। इदां ही चलेगा। पहले एक दुकान के आधार होंदा सी, हुण खुदा दी कसम 4 दुकानां ते आधार आ, ठीक है, 4 तो 8 ते बन जाना वा, ठीक है ना। असी बहुत परेशान हाँ, सानू बालन तक नहीं लभ रहा, लकड़ी तक नहीं कि असी अपने बच्चों को दे के कोई रोटी कोई टुकड़ उन्होंने दे सकीए। आटा वो नहीं लभ रहा, आटा लैके आए हैं कौड़ा जहर आटा, मैनू कोई
ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕੱਖ नहीं है साढ़े को कितने महीने तक दूसरा महीना चल गया तो हाँ जी। बगैर सैलरी के घरों का गुजारा कैसे हो रहा है सर जी, ताकि उन्हें वाहनों में बैठे मैं इसलिए कुछ सवाल कर रहा हूँ मुझे पता है हालात मुश्किल है हाँ जी। लेकिन इसलिए सवाल कर रहा हूँ ताकि वाहनों में बैठे लोगों को इतना अंदाजा हो कि इस वक्त गुजर क्या रही है ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਲਾਬ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਲਾਬ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਕੋਲ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਆਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੜ ਗਏ ਜਨਾਬ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ तक पहुंचा के सानू पैसे दवाए जाए पैसे दवाए जाए बिल्कुल जी इनका हक है और मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसका हक उसको मिलना चाहिए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप हम रेलवे कॉलोनी से ताल्लुक़ रेलवे रखते कॉलोनी हैं से। कैरियर वैगन के ताल्लुक़ रखते हैं हम। क्या हालात वाक़यात है आप कैरियर वैगन के काम कर रहे हैं 2 महीने से हाँ, 2 महीने से काम कर काम रहे तो नहीं हैं। छोड़ा हाँ, काम फिर तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਜ 4 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੱਜ 4 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ दूसरा महीना शुरू हो रहा है 15 तरीक की तनख्वाह आज 4 महीने और गए ठीक है सर हमें कुछ नहीं मिल रहा ठीक है काम करी जा रहे हैं हम ठीक है ना सर जी बोले बताएं अपना काम कर रहे हैं यहाँ में इस वक्त हालात क्या है वो बताएं ताकि उन लोगों को एहसास हो डाउन हुए हैं हालात हमारे हालात इतने टफ हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते घर के गरीब हालात हैं बिलों का मसला है तनख्वाहों का मसला है घर के अखराजात का मसला है हर चीज़ महंगी हुई है हम हुकूमत से भी पता नहीं तंग है या गुजारा परेशान कैसे कर रहे हैं 2 महीने से? गुजारा बस अल्लाह सब कुछ अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है हर घर पे अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है सही है ये अब किसी को सच पता हो तो फिर ही ना अल्लाह की ज़ात सब पे मेहरबान है लेकिन आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज का भी फैसला किया है हाँ जी, वो- आगे अगर ये मुतालबा नहीं मानते फिर किस हद तक जाएंगे अब देखें क्या होता है क्या ये होता है लीडरान गाड़ियों बताएंगे का तो आपको। आपके सामने ही मसला बन ये है लीडरान सही है? हमारे बताएंगे आपको कि आगे क्या होगा अस्सलाम वालेकुम आप थोड़ा आगे आ जाओ ज़रा पहले ताकि आपसे अच्छा ये एहतजाज आपने पुरअमन अभी फैसला किया लेकिन अगर ये मुतालबा नहीं मानने जाते तो प्रेम यूनियन किस हद तक जाने के लिए इन लोगों के लिए फिर तैयार है? नेक्स्ट कोई अच्छा लाया अमल अख्तियार करेंगे इस तरह तो जी बेचारों की अभी तक इन्होंने बिजली के बिल नहीं अदा किए हुए हैं तो तनख्वाह अभी तक नहीं आई 15 तारीख को वो आनी सारा थी शिक्षा बड़ी तनकीद शेख रशीद पे किया करते थे नहीं इंशाल्लाह ताला उम्मीद है मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला हाँ जी साथ साहब से हमें बहुत तवक्को है इंशाल्लाह ताला मसला हल हो चलें जाएगा जी, मेरे बहुत ख्याल ज़्यादा मेरे ख्याल में ये बहुत मुस्बत एक पैगाम है उन हुकूमत के ऐवानों में बैठे लोगों के लिए कि इन्होंने आपके लिए अभी भी अच्छी ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम पुरउम्मीद हैं अस्सलाम वालेकुम कौन से सेक्टर से ताल्लुक आपका हमारा कैरियर वैन से आता है क्या सिचुएशन है वहाँ सिचुएशन आपके सामने है ये देखे सब मजदूर इकट्ठे हैं कितने तनख्वाह लोग के हैं लिए वहाँ आपके साथ के दर्जा चारम के जो हमारे से हरम के अगर पूरी डिवीज़न के इधर फैसलाबाद के ला रहे हैं तो तकरीबन 1000 से 1500 किसी को भी नहीं मिली किसी को भी नहीं मिली, कुछ चंद लोगों को मिली है बस, वो भी क्योंकि इनको जो इंतज़ामिया है ना वो नाअहल इंतज़ामिया है, जिनको ये पता ही नहीं है ट्रेन ऑपरेशन चलाना कैसे है। जिस जगह पे आपका ट्रेन ऑपरेशन चल सकता है उस जगह तक तो चलाना चाहिए था। हमारी पुरानी अच्छा ये बहुत खूबसूरत अब बात आपको है मैं मैं इसी बताऊं- सवाल को उठाना चाह रहा था अगर कराची से हमारा रास्ता मुनक़ता हुआ हाँ। था हम सरगोदा लाहौर गुजरांवाला दीगर चला के अपने आमदन कर सकते अब फैसलाबाद से एक गाड़ी चल रही है नॉन स्टॉप, इधर से पिंडी को चला दें, सम्मा पुरानी गाड़ी बंद थी वो चला देते, ठीक है, नारोवाल वजीराबाद चला देते, जो सेक्शन पैसा बंद थे तो वो आता चला है कहीं देते, से। चलो कुछ रनिंग आती तो मजदूर के ये हालात ना होते। लेकिन इन्होंने मुकम्मल बंद कर दिया कि ये चाहते हैं कि ये अदारा जो है ये प्राइवेट करना चाहते हैं, जो इनकी प्लानिंग थी, इनको ये मौका मिला इसलिए इन्होंने ये सिस्टम किया हुआ है। लेकिन ये जो सोच रहे हैं ये होगा नहीं है, ये होगा नहीं। मजदूर की आवाज़ अस्सलाम वालेकुम कौन से सेक्टर से आप सिग्नल वालों क्या आप तो वैसे सिग्नल बंद करें तो मेरे ख्याल में ट्रेनें जाम हो जाएंगी, वो भी मेरे ख्याल में आप सब मिल जाएं तो रेलवे जाम हो जाएगी और पहले मेरे ख्याल जाम ही बैठी है। तो ये ऑलरेडी जाम है लेकिन हम तो फिर भी कह रहे हैं कि चलो जो जहाँ तक पहिया चल रहा है हमारी तो कोशिश चलता रहे क्योंकि हम इस हक में नहीं है कि इसको बंद करें, लेकिन अगर मजबूर किया गया आपकी तनख्वाह कितनी है अपना 30,000 तनख्वाह है और घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं 2 बहुत माह से? मुश्किल से चल रहा है जी, उधार पकड़ के कभी इधर से दोस्तों से, और इतनी शर्मिंदगी कि सफ़ेद पोशी का एक पर्दा था वो भी ख़त्म हो गया है जो यार दोस्तों के था, यानी कि बच्चों की फ़ीसें हैं, ट्यूशन की फ़ीस है और घर के जो मामला हैं राशन वगैरह, एक तो महंगाई है ऊपर से ये अजाब आ गया और तो अफसोस कर दिया कि 25,000 आते कह दिया 25,000 मजदूर की तनख्वाह, जैसे 25,000 ने 25 लाख कर दी है। 25,000 में क्या गुजारा, जितनी हाँ, आपने चला के महंगाई देखो, कर बजट बना के दी दो। दूसरे नंबर पे सर हम सिग्नल वाले जो है ना ये दूसरे स्टेशन पे भी जाते हैं ना, हमें कोई ट्रेन टीए नहीं मिल रहा, 3 साल हो गए हम वो टीए नहीं मिल रहा। उसके बाद अपना हमें बस पे जाना पड़ता है जी, ये रिसाले वाला तकरीबन 12 किलोमीटर है, 100 रुपये सिर्फ जाने के किराया लगता है, 100 रुपये आने का किराया लगता है जी। अब उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, अफसर कहते हैं आप जाएँ वहाँ पे
काम करें, हम कैसे जाएं जी? हमें तनख्वाह नहीं मिले, हम तनख्वाह मिलेगी तो हम मेरे ख्याल वहाँ में पे जाएंगे आपको ना। ऐसा लग रहा होगा रेलवे शायद आप लोग चला रहे हैं जेब से, आप लोगों का अदारा है ना कि सरकारी अदारा है। वो बात सही है, लेकिन हमें टीए तो दिए 3 बिल्कुल साल दे हो गए हैं, वो अभी तक नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिल रही है जी, ठीक है ना। तनख्वाह चलो टीए ना मिले, तनख्वाह तो तनख्वाह तो दें, दें। उस तनख्वाह के पैसों से हम जाके वहाँ पे ये एफिलिएट एक दोस्त बिल लेके आया जी अपने हाथ में, कौन से सेक्टर से हो आप? टेलीकॉम तो क्या ये बिल क्या दिखा रहे हैं, बताएं अपना मौका। बिल ये इसलिए दिखा रहे हैं कि ये देखें 15,000 रुपये हमें बिल आया, 30,000 रुपये हमारी तनख्वाह है, तो हम 15,000 इनको दे देंगे, बच्चों को क्या देंगे? लेकिन 15,000 तो ये ना मिले तो सही तनख्वाह है। आज का मसला ये तनख्वाह ही 2 माह की मिली हुई। जो कैसे फिर सिचुएशन चल रही है घर में? चैरिटी स्टोर से जब सामान लेते हैं हम, वो भी आधार ले लेके हम खा रहे हैं। जब हमें 1 माह के अंदर जब वो रोक देगा, वो कहेगा नहीं अभी नहीं देनी मैंने, तो क्या करें हम? हमें तो तनख्वाह चाहिए ना, प्रॉपर टाइम से हमें तनख्वाह मिलेगी तो हम किसी से बात करेंगे। कोई भी नहीं हमें था ना कि इस तरह की कोई भी दादासी करने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा सेक्टर से? कैरियर वैगन स्टाफ। क्या सूरत हाल है वहाँ? सर जी 2 माह दूसरा माह हो गया, तनख्वाह भी नहीं मिल रही। कितनी तनख्वाह तेरी? सर 30,000 रुपये। तो एक कार कितने लोग हैं? सर 5 लोग। कौन कौन? सर 3 बच्चियाँ और हम। तो बच्चे स्कूल जाते हैं? जी सर। कौन सा सरकारी में? सर अभी तो स्कूल वालों ने बच्चियों को वापस भेज दिया, कह रहे कि स्कूल से निकाल दिया। स्कूल से निकाल दिया, कह रहे कि फीस दोगे तो फिर चलाएंगे। तनख्वाह 1 माह से, बल्कि दूसरा माह भी खत्म हो गया, तनख्वाह नहीं मिल रही। किराया इतना है कि 100 रुपया, 150 जाने का, 100 आने का, तो फिर हम कैसे टाइम चलाएं? कैसे टाइम चला? बिल्कुल नहीं अपनी सूट। हमने तो प्लानिंग बनाई। मेरा ताल्लुक सिविल सेक्टर से है, ठीक है, मैं एक सिविलियन हूँ। मैं ये हुकूमत से एहतजाज करता हूँ कि जो रोडी तक, पंजाब लेवल तक तो खोलना चाहिए ताकि मुलाजमों की दादरसी हो। खूबसूरत कहा कि गुजरावाला सरगोदा सारा खुला पड़ा हो तो चला लें, वो तो चला लें। यहाँ से एक ट्रेन से बाबा रहमान जाती है रोडी तक, लेकिन दूसरी मिलत चले, वो पाकिस्तान चले, दूसरी चले, मुसाफिर हैं, माफी मुल्क को रिलीफ तो मिले। उस रिलीफ की वजह से मुलाजमों का बहाल, लेकिन वो उधार उठा के शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं मुलाजम। तो मेरी हुकूमत से एहतजाज है, गुजारिश है कि इस मुलाजमों का दादरसी की जाए। दादरसी की चीज़ है जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बनती है। अस्सलाम वालेकुम। कौन सेक्टर से? सर EAW स्टाफ सानू तनख्वाह नहीं मेरी अज हो गई है 29 तरीक हो गई है, अजे तक दुकाना का आधार कार्ड है। कितनी तनख्वाह थोड़ी? साड़ी है कोई 45,000। कितने के बच्चे? बच्चे मेरे 7 आ माशाल्लाह, सारे खाण पीण वाले ते निक्के निक्के बच्चे हैं। बहुत बड़ा मसला ते ना सानू 3 साल तो टीआ मिल रहा। की कहना चाहेंगे साद रफीक नूं ते शहबाज शरीफ नूं? सानू टीआ मिलना चाहिए। साडा शोरकोट और चल के फैसलाबाद और वजीराबाद तक, आज सांगले तक, शहीदाबाद तक साडा इलाका पल्लियों किराया खर्च के जाने ते सर जी साडा बहुत बड़ा मसला वा, बहुत बड़ा मसला जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन से सेक्टर से आप? जनाब असी इंजीनियर मुलाजिम दे बंदे हैं, लिहाजा असी गेट कीपर है गए हैं। ਅਸੀਂ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਆਵਾਮ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾਈ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੀਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ 40 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਡਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ? ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੀ ਲੈਣੇ ਉਹ ਜਨਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਦਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ मिले या ना मिले, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ जाइए? बिल्कुल ये कौमी अदारा रेलवे का हाल है कि हम मजदूर जो हैं अपने हकूक़ की जंग लड़ते हुए इस हद तक पहुँच गए। वो कह रहे हैं कि कहाँ से अपने बच्चों का पेट जो है, वो जो आग है पेट की, भूख की, वो कैसे बुझाएं, और बड़ी सूरत हाल खराब। अस्सलाम वालेकुम। कौन से सेक्टर से आप? इंजीनियर का ब्रांच में। कितने लोग हैं वहाँ जो जिनको तनख्वाह नहीं मिली अभी तक? पूरे ट्रैक में नहीं मिली। किसको मिली? तो फिर भी ट्रैक चला रहे हैं कि कौम को, आवाम को नुकसान हो। लेकिन आप लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर वज़ीर आज़म और साद रफीक को क्या कहेंगे? जी वज़ीर आज़म साद रफीक साड़ी तनख्वाह दी जा रही है, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। झूठ बोल रहे हैं वो कहना जी। पीछे अगर देखा जाए तो नहीं मेरा ख्याल है एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त मज़दूरों की यहाँ मौजूद है, जिला चहारम के मुलाजमीन हैं, और यहाँ मुख्तलिफ एसोसिएशन के लोग जो इनसे इज़हारी यकजहती के लिए भी पहुँच रहे हैं ताकि इनके हकूक़ की जंग के लिए इनके साथ दिया जाए, ताकि इस वक्त मज़दूर को उनका हक दिलवाने में कामयाबी हो सके। एक ब्रेक लेके दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। रेलवे मुलाजमी से इज़हार यकजहती के लिए दीगर एसोसिएशन के लोग जो हैं जमातों के वो भी आए हैं। जमात इस्लामी से नायब सदर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, मियाँ साहब, और साबिक सदर चैम्बर आए हैं जो कि हमेशा से मजदूर की और फैसलाबाद की आवाज़ बनते हैं। मैं राव साहब से आगाज़ करता हूँ। राव साहब, हमेशा से हर मजदूर की फैसलाबाद, हर तबके की आपने बात की, आज आप रेलवे मुलाजमिन के इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। बड़ा दर्जा चहारम के मुलाजिम बड़े पिसे होते हैं, 2 माह से तनख्वाहें नहीं आई, दूसरा महीना मुकम्मल होने वाला है, क्या कहेंगे इज़हार यकजहती के मौके पे, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे इन लोगों के लिए? बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपका और सिटी 41 का। देखें, आज ही मैंने ना एक सोशल मीडिया पे कोट किया है एग्जाम्पल, यहाँ पाकिस्तान में है क्या कि जिसको 2 लाख 3 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है, उसको गाड़ी फ्री है, उसको बिजली फ्री है, उसको गैस फ्री है, उसको तमाम फैसिलिटेट किया जाता है हर तरह से, और जिसकी 17,500 तनख्वाह है वो सारे अखराजात खुद बियर करने की कोशिश करता है, उसके बच्चों की फ़ीसें, ये वो। इसी तरह ये आज आप देख लें कि मैं एज़ ए ट्रेडर विंग फैसलाबाद डिवीज़न जमात इस्लामी और साबका प्रेसिडेंट, मैं इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आया हूँ। प्रेम यूनियन है हमारी, चूँकि जमात की है, और ये आवाज़ है। देखिए, मज़दूर की आवाज़ उठाने वाला यहाँ पाकिस्तान में कोई नहीं है, गरीब की आवाज़ है। अब 2 माह से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली। अब मुझे बताएं कि जिस बंदे को 2 माह के लिए, और वो लोग हैं जो लोअर स्टाफ है, जिसके घर में पैसा नहीं जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो कहाँ से गुजारा करेगा? कोई सोचने वाला नहीं है। आज ही लाहौर में एक पुलिस कांस्टेबल ने कूद के खुदकुशी कर ली है। किस लिए? और उसकी एक लंबी चौड़ी तफसील थी कि घर में बीमारी हो, माँ बाप बूढ़े हों, उनकी शुगर और मुख्तलिफ दवाइयाँ लेनी हो, बच्चे आपके स्कूल गोइंग हो, उनकी फ़ीसें आप पे ना कर सकते हो, रोटी की कीमत 25 रुपये हो गई हो, दालें और सब्ज़ियाँ 200-300 रुपये पर केजी से कम ना आपको मिलती हो, तो मुझे बताएं कि किस तरह ज़िंदगी बंदे की गुजरती है। यार, अपने आप को बंदा इन लोगों की जगह पे समझे तो फिर पता चलता है कि मेरा ख्याल है कि ये लोग उन सैलाब ज़दगान से ज़्यादा मुतासरीन है जो सफ़ेद पोश है, जिनका और कोई ज़रिया नहीं है सिवाय आपके कि आपने इन्हें सैलरी देनी है, और गवर्नमेंट का अदारा है। यहाँ पे अरबा रुपया चोरी किया जाता है, अरबा रुपया ऑफिसर्स की तनख्वाहों पे खर्च किया जाता है, लेकिन यहाँ पे लोअर स्टाफ जो है उसकी ज़िंदगी जो है वो इस तरह जीरन कर दी गई है कि ये असल में जो हुकूमती लोग हैं जो तर्जमान बनते हैं कि हम गरीबों की तर्जमानी करते हैं, हम लोगों को रोज़गार देते हैं, ये सारे भाषण सिर्फ टीवी की वो 14 इंच 20 इंच की स्क्रीन पे नज़र आते हैं। ऑन ग्राउंड आज आपने देखा होगा, इन लोगों के चेहरे देखें, इन लोगों के लिबास देखें, इन लोगों के क्या चेहरे पे किसी के बशाशत है, किसी पे ताजगी है, तरोताज़गी है, कोई चीज़ नज़र आती है आपको? और क्यों बंदा नारे लगाता है, क्यों बंदा बाहर निकलता है? अगर उसकी खुशहाली हो, उसके बच्चे पढ़ रहे हों, उसके मामला ठीक चल रहे हों, तो कभी वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जब आप उसको इस तरह करेंगे कि उसका रोज़गार बंद कर देंगे, जो आपने उसके साथ तय किया वो नहीं देंगे, वो किस तरह गुजारा करेगा? मैं समझता हूँ कि अब भी अच्छा, ये मुल्क जो है दिन ब दिन तनज़ली की तरफ जा रहा है हर लिहाज से, और डोगर साहब ये पेशखैमा है उस खूनी इनकलाब का कि जब लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो फिर लोग उन लोगों की बूटियाँ नोचेंगे कि जिनको वो समझते हैं कि यार ये लोग हैं जो हमारी तरक्की का रास्ता रोकते हैं, जो हमारी भूख अफलास और इस तंगदस्ती की वजह बने हैं, और वो लोग हैं जो अपनी कमाइयों के लिए, अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए इन लोगों के सरों के ऊपर पाँव रख के अपनी तरक्की की मनाजिल तय करते हैं। ये नाइंसाफ़ी कब तक चलेगी? ये नाइंसाफ़ी है, मैं इसे जुल्म समझता हूँ, और इन लोगों की आवाज़ बनना हम सब पे फ़र्ज़ है। बड़ी प्यारी बात है, जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो हाँ, मिटेगा। ये देखें, 75 साल से हम ये चीज़ें सुन रहे हैं जी कि हम लोगों के लिए बेहतरी के लिए, भाई कोई एक इकदाम बता दें, कोई एक चीज़ बता दें कि क्या इन लोगों की दिन ब दिन ज़िंदगी में खुशहाली आई है या तंगदस्ती आई है? आप देख लें, इनके बच्चे स्कूल टाट में पढ़े और आपके बच्चे एचईसन में पढ़े। ये 2 तरह का रवैया, 2 तरफ का, 2 मुनाफिकाना जो मैं समझता हूँ इस मुल्क के निज़ाम चल रहे हैं, एक इंतहाई अमीर, एक इंतहाई गरीब, और दरमियाना तबका जो, अच्छा ये वो लोग हैं जो असल में आपका पहिया चलाते हैं। रेल का पहिया इन लोगों की वजह से चलता है, वो ऑफिस में बैठने वाले बंदे की वजह से नहीं चलता। लेकिन बड़ी बड़ी तनख्वाहें 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपया तनख्वाह ऑफिसर ले, एसी वाले कमरे में वो बैठे, कोच उसको मिले, फैसिलिटेशन तमाम उसको मिले, और गरीब
जो आपको गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, तूफ़ान में इस रेल के पहिए को चलाए, उसके घर में भूख हो, उसके घर में नंग हो, उसके घर में अफलास हो और उसके बच्चे तालीम से भी बेबहरा रह जाएं। और उसके मैं समझता हूँ जब उसकी बीमारी आए तो वो बीमारी की हालत में मर जाए। तो क्या ये इनके नसीब में लिखा है? नहीं, ये एक दिन तब्दीली आएगी। और ये जो शऊर है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा शऊर है, कौम जाग रही है। अपने हक़ के लिए बात करना हर बंदे का हक़ है और उसे उसकी बात भी सुननी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। मैं क्योंकि आपकी वहाँ तकरीर भी है, मैं भट्ट साहब को और मियाँ साहब को चाहूँगा हमारे पास कुछ देर टाइम दे दें। भट्ट साहब, आप कैसे नुमाइंदगी करेंगे? क्योंकि जमात इस्लामी हमेशा इन लोगों के साथ खड़ी होती है। मुख्तलिफ सियासी जमातें तो सारी अब इक़्तिदार के अंदर हैं, आप वाहिद जमात है मेरे ख्याल में जो सब पाकिस्तान में इक़्तिदार के अंदर नहीं है, इसलिए आज मज़दूरों के साथ आप लोग खड़े भी हैं। क्योंकि उनको किसी जमात को यहाँ आने का इसलिए शौक़ नहीं होगा। यहाँ हमने फ़र्क हबीब भी आते देखे, दूसरे लोग भी आते देखे, लेकिन आज जब ये मुश्किल में कोई नहीं आ रहा यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस जो मुज़ाहरा प्रेम यूनियन रेलवे की तरफ से हो रहा है, हमने इसमें शिरकत भी की है और इसमें जितने भी लोग शरीक हैं उन सब के जो कैफियत है वो भी हमारे सामने है। हकीकत ये है कि ये अफसोस की बात है कि आप रेलवे जैसे इदारे को 15 तारीख को तनख्वाहें मिलनी है और आज 4 तारीख हो गई है। लेकिन इससे भी बड़ी सितमज़रीफ़ी ये है कि 1 तारीख को जिन ऑफिसर्स को तनख्वाहें मिलती हैं उनको मिल गई हैं। यानी ऑफिसर्स को तनख्वाहें जिनकी लाखों में हैं उनको मिल गई हैं और जिनकी हज़ारों में, चंद हज़ार हैं, उनको आपने रोक दिए। वो पिछली अभी तनख्वाहें उनको नहीं मिली और उनको अगली भी मिल गई। वैसे भी मेरे ख्याल में अगर हम अपने दीन इस्लाम के ऊपर थोड़ी नज़र, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, पहले उस मजदूर की तनख्वाह बनती है जिसका पसीना खुश्क होने से पहले उसका हक बनता है। असूलन ज़ाहिर जिनकी तनख्वाहें थोड़ी हैं उनका हक पहले है, क्योंकि उनके तो थोड़े थोड़े पैसों, उनकी तो बच्चे भी कोई नहीं होते। मेरे ख्याल में नबी पाक की सुन्नत भी देखें, बच्चों अगर कोई बैठे होते तो बच्चों में से शुरू करते थे या मुस्तहिकीन और गुरबा से शुरू करते थे। यहाँ उल्टा चक्कर है, पहले उमरा को दिए जाते हैं, आसानी दी जाती है, फिर नीचे वालों को दिया जाता है। ये यही असल में जुल्म का निज़ाम है पाकिस्तान में कि हमेशा से तबका शराफिया और ये एलीट क्लास और ये जो दौलतमंद लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो इक़्तिदार पर गालिब हैं और ये सियासी और दीगर ब्यूरोक्रेसी सारे ये गठजोड़ है ना जी। और ये गठजोड़ जो है ये पाकिस्तान के वसाइल को खा गए हैं। ये इतने 135 अरब डॉलर के करीब जो कर्जा है, ज़ाहिर है ये अवाम ने तो नहीं खाया, ये इन्होंने खाया। और दूसरी तरफ मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि रेलवे बंद कर दी गई है। अच्छा, हैदराबाद के करीब रुकावट है सैलाब की, सियालकोट, पिंडी, पूरा पंजाब और दीगर पूरा सूबा सरहद, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर 20 ट्रेनें चलती थी तो 2 ट्रेनें चल रही हैं। ज़ाहिर है कि आप ट्रेनें नहीं चलाएंगे, आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। ये मुलाजमीन फारग बैठे हुए हैं, आप बहाने बनाएंगे जी ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। तो मैं समझता हूँ कि रेल भी मुकम्मल चलानी चाहिए। जहाँ पर इशू है वहाँ पर ज़ाहिर है आप आगे नहीं जा सकते। हमारे पास भट्ट साहब नारोवाल है, सरगोदा है, लाहौर के अलावा हमारे पास दीगर इलाके जहाँ मेरे ख्याल में बसेज जा रही हैं, वहाँ इसको चला के पूरा पंजाब, पूरा सूबा पख्तूनख्वा और इसके अलावा जो है वो बलूचिस्तान का हिस्सा, सिंध का भी आधा हिस्सा, वहाँ पर कोई ट्रेनें जा सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ट्रेनें भी चलानी चाहिए। और सबसे पहले ये 15 तारीख गुजर चुकी है, अब अगली भी आने वाली है। इन मुलाजमीन को फौरी तौर पर 1-2 दिनों में तनख्वाहों का बंदोबस्त करना चाहिए ताकि ये बेचारे जिस तरीके से घरों में तंग है और सौदा सरफ लेने से भी पहले भी महंगाई बहुत हो चुकी है, तो ये बेचारे जो है। और जमात इस्लामी हर हवाले से इनके साथ है इंशाअल्लाह ताला। और हुकूमत के ऐवानों से लेकर रेलवे के जो है वो अफसरान तक हम ये आवाज़ भी पहुँचाएँगे। और जो भी प्रेम यूनियन के और ये मज़दूर लाहे अमल बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम इनके हकूक़ के लिए इनके साथ होंगे। हमारे साथ मियाँ तारा यूब साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब, बड़ी शराफत है इन लोगों की, वरना हमने देखा बहुत सारी जगह पे ज़िला कौंसल देख लें, महकमा हेल्थ वाले देख लें, काम छोड़ देते हैं। ये काम भी नहीं छोड़ रहे 1.5 माह से, और फिर सड़क का रास्ता भी नहीं। इन्होंने प्लेटफॉर्म पे आज एहतजाज किया कि अगर कोई ट्रेन आ जाए तो वो भी मुतासिर ना हो। मतलब इतने पुरअमन लोग और उनके लिए जो सलूक किया जा रहा है वो इस वक्त बिल्कुल, राना साहब ने सही बात की, उनकी शक्लें देखें तो लगता है कि वो भूख, इफलास और परेशानियाँ उनके चेहरों पर यहाँ हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बुनियादी तौर पे मैं अक्सर बात करता हूँ कि हमारे ये मुल्क के अंदर जो हमारे हुक्मरान हैं ये बुनियादी तौर पे जमहूरियत के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। और ना इनकी अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरियत है, ना इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत परमने दी है। ये सिर्फ वो तबका है कि जो अपनी बादशाही कायम रखना चाहता है और सारी की सारी जो मुराद है वो उसका रुख अपनी तरफ करना चाहता है। और जो अवाम है उसको ये राया समझते हैं और समझते हैं कि अवाम जो है बेशक भूखी मर जाए। आप देखिए रोज़ क्या होता है
कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को स्कूल से हटा रहे हैं, लोग अपने बच्चों को साथ लेके नहर में छलांगे मार रहे हैं। आपके वाली बात में ये इससे याद आ गया, मुलाजिम बता रहा था कि मैंने बच्चे स्कूल से हटा लिए तीनों बेटियाँ, क्योंकि मेरे पास नहीं है पैसे उनकी फ़ीस देने के लिए। तो वही है जो हमारे मोहतरम राना सिकंदर साहब ने बात की है कि शायद वो वक्त अब दूर नहीं है कि जब यही जो मज़दूर होंगे, यही अवाम होंगे, उनके हाथ होंगे और हुक्मरानों के गिरेबान होंगे। क्योंकि जब तंग आमद बिजाग आमद की मिसाल है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत आती है वो सिर्फ ये काम करती है कि आने वाली हुकूमत पे तनकीद करती है और ख़ुद कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे अवाम को रही मिले। अब मौजूदा हुकूमत आप देख लें कि जहाँ पे इमरान खान की नालायकियों की एक लंबी लिस्ट है, तो वहाँ पे जब ये APDM की हुकूमत भी आई है, तो जब से बिलावल वज़ीर ख़ारजा बना, वो पाकिस्तानी अवाम के खर्चे पे पूरी दुनिया की सैर सपाटे कर रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब जो अपने बेटे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो मिनिस्ट्री इंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह जो शरीफ खान था उसकी भी यही हिस्ट्री है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे अवाम के अंदर भी अब शऊर आ रहा है। वो भी चाहते हैं कि इन जो इस तरह के हुक्मरान हैं जो पार्टियाँ भी चेंज करते रहते हैं और बार बार हम पे मुसल्लत होते हैं, उनसे हम जान छुड़ाएंगे तो हमारे मसले हल होंगे। और यही पता है कि जब तक इन ऐसे हुक्मरानों से अवाम जान नहीं छुड़ाते, ये मज़दूरों के या किसानों के मसले हल नहीं हो सकते। उनके मसाइल हल नहीं हो सकते। राना साहब बात हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी रेलवे से मुंसलिक हैं, कितना इस वक्त मज़दूर, क्योंकि आप लोग ऑफिसर्स हैं, आपके पास आके रोते भी होंगे कि हमारे घर नहीं चल रहे, कितनी की परेशानियाँ इस वक्त अयां हैं और इनको घेरे हुए हैं? अब ये देखिए कि महंगाई के तनासब में तकरीबन 200% से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तनख्वाहें ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर हुकूमत, साल बाद मुलाजमीन को ये एक आस होती है कि तनख्वाह बढ़ेगी। महदूद वसाइल के अंदर महीना वो बड़ी ही तंगदस्ती के साथ पूरा करते हैं। अब उसके ऊपर सतम शरीफी ये है कि दूसरा महीना शुरू हो गया, क्लास 4 के मुलाजमीन है, 15, 16, 18, 20 हज़ार रुपये इनकी तनख्वाह है आज महंगाई के दौर में, और उनको वो तनख्वाहें भी टाइम पे नहीं दी जा रही। यकीन फरमाएं कि हमारे पास जो हमारे मतहत मुलाजमीन हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ये कहते हैं सर हमने अपने बच्चे स्कूलों से हटा लिए हैं, हम जो है हमारे घर में राशन नहीं है खाने के लिए। लोग इस कदर मजबूर है, लेकिन हुकूमती ईवानों में बिल्कुल, और रेलवे के साथ तो इस तरह से सलूक किया जाता है जैसे ये पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट ही नहीं है। रेलवे मुलाजमीन को ये समझा जाता है कि ये रेलवे ही सब कुछ इन्होंने करना है, ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है। इनको हमारी गुजारिश है कि इनको बतौर पाकिस्तानी शहरी ट्रीट किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान इनके लिए कोई बेल आउट पैकेज का ऐलान करे। आप जब महंगाई करते हैं तो उस वक्त आप ये तफरीक नहीं देखते कि एक ब्यूरोक्रेट है, एक जो वज़ीर है जिसको इतनी मराहत है, वो भी पेट्रोल जो है वो 250 रुपये का डलवाए, और एक बंदा जिसकी 20,000 25,000 रुपया सैलरी है, जिसने बामुश्किल अपनी मोटरसाइकिल चलानी है, वो भी 250 रुपये का पेट्रोल डलवाए। बिजली के यूनिट हैं, वो आप जो है जब बढ़ाते हैं बिजली, तो जिनकी फैक्ट्री हैं उनके लिए भी वही रेट है, जो एक आम आदमी है उसके लिए भी वही रेट है। तो चलें, अगर आप वो नहीं करते तो ये तो आपके दायरा इख्तियार में है कि आप सरेदस इनकी तनख्वाहों का बंदोबस्त करें, तनख्वाहों का बंदोबस्त किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। आप इनकी नुमाइंदगी करते हुए क्या आज के मौके पर कहना चाहेंगे, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर रेलवे से मुतालबा करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो ये दर्दमंदाना अपील है इस अदारे से और ख़ास तौर पे DS साहब लाहौर से कि जो ख़ास तौर पे जो क्लास 4 की जो सैलरी जो है अभी तक रुकी हुई है, 15 तारीख से आज 4 तारीख हो गई है। जो लोग क्लास 4 के इतने परेशान हैं, वो पहली तो बात ये है कि उनके बिल का भी है। अब एक TLA का आदमी जो है वो 20,000 रुपये 25,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है और 10,000 रुपये उसका बिल आ रहा है। तो अब 5 तारीख हो गई है, बिल की तारीख भी गुजर चुकी है। वो मेरे जो वर्कर हैं ख़ास तौर पे जो मतहत काम करने वाले, वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम दोबारा अपील कर रहे हैं ख़ास तौर पे DS लाहौर साहब से कि जो सैलरी जो है हमारे क्लास 4 की जो है वो रिलीज़ की जाए, और रेलवे मुलाजमीन के लिए कोई आसानी पैदा की जाए। क्योंकि देखें दर्जा 4 में बड़ा आसान फहम ज़ुबान में भी कहूँ, दर्जा 4 वो है जो 25,000 से आगे चलने वाला और 40,000 से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके पास इस वक्त फाकों की सूरत हाल है, बिल बहुत ज़्यादा हैं, घर का राशन है, बच्चे स्कूल पहुँचाने हैं, स्कूल से बच्चे हटा लिए गए हैं, उधार देने वालों ने इनकार कर दिया। सूरत बड़ी गंभीर नज़र आती है। मेरे ख्याल में अवामी सवारी को चलाना है तो इन लोगों को भी ट्रैक के ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। रेलवे प्रेम यूनियन
नुमाइंदा जमात मज़दूरों की और जितने भी रेलवे मुलाजमीन हैं उनके हकूक़ के लिए हमेशा से जंग लड़ते आए हैं। हमारे साथ उनके मरकज़ी अहदेदार मौजूद हैं। सबसे पहले नायब साहब मौजूद हैं मरकज़ी, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दीगर अहदेदार और मेन सदूर भी, जोनल सदूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं इस वक्त इतनी नौबत क्यों आई है? पहले रेलवे बंद पड़ी है, कराची के लिए ट्रेन ना होने के बराबर हैं, मुल्क भर में पहिया जाम जा रहा है, मज़दूर ये देख रहे हैं, कुली परेशान है, लेकिन इस वक्त आप लोग एहतजाज पे आकर क्यों मजबूर हुए कि एहतजाज के ज़रिए हुकूमत तक अपना मौक़िफ़ पहुँचाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप रेलवे मुलाजमीन की आवाज़ बनकर रेलवे स्टेशन पर तशरीफ़ लाए हैं। इस वक्त मेरे पास ज़िम्मेदारी प्रेम यूनियन की मरकज़ी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र की है। पाकिस्तान रेलवे को एक साजिश के ज़रिए इस मुल्क के ख़िलाफ़ और रेलवे के ख़िलाफ़ साजिश के ज़रिए इसको जानबूझकर तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम ये ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन इस साजिश को और मज़दूरों के ख़िलाफ़ और रेलवे के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले को सीसा पलाई दीवार बनकर इसको नाकाम करेंगे। पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रफ़ाई और फ़लाई अदारा है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी रेलवे का नेटवर्क है वो रफ़ाई और फ़लाई अदारे की हैसियत से काम करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, मोटरवे है, सरकारी हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, इस तरह और ये सारे रफ़ाई और फ़लाई अदारे हैं। और ये तमाम रफ़ाई और फ़लाई अदारे फोर्सेस हैं। पाकिस्तान आर्मी की मतलब आर्मी है, फ़ज़ाइया है, बहरी है, पुलिस है, रेंजर्स है, ये सारे रफ़ाई और फ़लाई अदारे हैं जो पब्लिक को सहूलत फ़राहम करते हैं, पब्लिक को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं, सेफ्टी फ़राहम करते हैं। और इन तमाम अदारों को की कारकर्दगी का इन्हिसार हुकूमतों की ज़िम्मेदारी और सपोर्ट की बुनियाद पर होती है। हम ये समझते हैं कि जिस तरह आज भी मेट्रो को और ऑरेंज ट्रेन को अरबों रुपए के हिसाब से माहाना जो है सब्सिडी दी जा रही है और पब्लिक को 40 रुपये में ऑरेंज ट्रेन के टोकन के ज़रिए जो है सहूलत फराहम की जा रही है। इसी तरह रेलवे भी एक बहुत बड़ा मतलब रफ़ाई और फ़लाई अदारा है। इस बजट में 231 अरब रुपये नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिए गए हैं, जबकि उसके मुकाबले में रेलवे जो कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और पब्लिक को सहूलत फराहम करने वाला, उसको सिर्फ 37 अरब रुपया दिया गया है। हम ये समझते हैं कि रेलवे सबसे बड़ा रफ़ाई और फ़लाई अदारा है, इसको भी हर साल कम से कम 250 अरब रुपया जो है ना वो बेल और पैकेज भी मिलना चाहिए और इसको सब्सिडी मिलेगी, तब भी रेलवे जो है वो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में भी अपना किरदार अदा करेगी और पब्लिक को सहूलत भी फराहम करेगी। खालिद साहब, रेलवे को सफ़ेद हाथी बनाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है कि सिर्फ उसके मेरे ख्याल में दांत ही बिकने वाले रह जाएंगे। बड़ी तादाद में लाखों में मज़दूर थे, हज़ारों में रह गए हैं, वो भी फाका कशियों पर मजबूर हो रहे हैं, सहूलियात नापैद हो गई हैं। बिलाशुबा लोग तो फिर मुतबादल प्राइवेट बसेस के ऊपर, प्राइवेट सर्विसेज के ऊपर जाएंगे कि जब सहूलत नहीं है तो आवाम कहेगी हमें यहाँ से क्या मिलेगा जो सरोकार हम इधर आएँ। मैंने आपको बताया है ना कि रेलवे जो है ना वो पब्लिक को सहूलत फराहम करती है। एक इकानमी क्लास में फैसलाबाद से कराची जाने के लिए जो मुसाफिर जिस आरामदेह सफ़र से वो सफ़र कर लेता है, वो कोचेज़ के ज़रिए वो उसको जो सहूलत है ना वो आरामदेह सफ़र वो उसको मुयसर नहीं है। आज भी सबसे ज़्यादा जो है वो आरामदेह और सस्ती सवारी जो है वो पब्लिक के लिए पाकिस्तान रेलवे है। इसको तबाह बर्बाद जानबूझकर IMF, वर्ल्ड बैंक और बैनुल अक़वामी एजेंडे के तहत इसको स्टील मिल जैसा बहरान में धकेलने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे के मज़दूर मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, मुतहर्रक होकर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से इस साजिश को नाकाम करेंगे और रेलवे को एक बेहतर हुकूमती अदारा और रफ़ाई और फ़लाई अदारे की हैसियत से इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में हम लेकर आएंगे। खास इस वक्त तनख्वाहों का मसला किस हद तक गंभीर हो चुका है आपके ख्याल में कि कितनी मुलाजमीन है जिनको ताहाल पूरे पाकिस्तान में तनख्वाहें नहीं मिली और फैसलाबाद के अंदर भी, क्योंकि एक मज़दूर के लिए और वो भी एक निचले तबके का मज़दूर, उसके लिए तो सिर्फ तनख्वाह ही उसका सब कुछ होती है। पाकिस्तान रेलवे में अगस्त की तनख्वाह जो सितंबर में मिलनी थी वो भी हमारे रेलवे में 4 मुख्तलिफ डेटों को मुख्तलिफ कैटेगरियों को मिलती है। यकम को, 5 को, 10 को और 15 को। यकम, 5 और 10 वालों को भी 15-20 दिन के बाद मिली है, जबकि 15 तारीख को जो तनख्वाहें मिलती है जिसमें कि क्लास 4 का स्टाफ होता है जिसकी 18,000, 20,000, 25,000, मैक्सिमम 30,000 तनख्वाह होती है, उनको अभी अक्टूबर शुरू हो गया, सितंबर की तनख्वाह जो है वो भी ड्यू हो गई है, लेकिन उनको अभी अगस्त की तनख्वाह नहीं मिली। ये मज़दूर आदमी जो पिसे हुए हैं, बिजली के बिल जो एवरेज 20,000 से कम नहीं आ रहा,
महंगाई इतनी हो गई है, उन लोगों के घरों में फाका कशी है, वो लोग बाहर मजदूरी करने के लिए जनाबे वाली मजबूर हुए हुए हैं। उनको अभी तक अगस्त की तनख्वाह नहीं मिली और अभी मतलब अक्टूबर आ गया, सितंबर की भी ड्यू हो गई है। हम ये समझते हैं कि ये भी हुकूमत की वजह से है। हुकूमतों को अगर रेलवे बंद हुई है, रेलवे सैलाब की वजह से, इसमें ना रेलवे का कसूर है ना रेलवे मुलाजमीन का कसूर है। ये तो एक आफत आई है, अल्लाह की तरफ से आफत आई है। इस पे हमको सब्र शुक्र करने की बजाय हमें इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए और जिस कोताहियों की वजह से हमारे ऊपर आफत आई है, उस आफत को दूर करने के लिए हमें तौबा भी करनी चाहिए। और हुकूमतों को, खुसूसन पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मैं गुजारिश करता हूँ कि जनाब अली फौरी तौर पर रेलवे मुलाजमीनों की तनख्वाहों का मसला और बिजली के हवाले से जो वो मतलब इजाफ़ा किया गया है, इसको भी फौरी तौर पर 1 से 16 रेल तक के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए जनाब वाली स्पेशल रिलीफ दिया जाए, बिजली की शक्ल में भी। और तनख्वाहें जो है वो जितनी जल्दी फिलफौर अदा हो सकती हैं वो करें, नहीं तो पब्लिक जो है वो इतनी मजबूर हो जाएगी कि हालात जो है वो किसी के बस में नहीं रहेंगे। किसी के बस में नहीं। बड़ा पूरा हमने एहतजाज आप कर रहे हैं अभी ट्रैक के ऊपर, ताकि ऐवान बाला तक और जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं उन तक आवाज़ पहुंचाई जाए, क्योंकि बिलाशुबा बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जो कि मिनट मारती हैं रोड के ऊपर। मेरे ख्याल में आपके सामने रोड भी बड़ा मेन है, इसे ब्लॉक करे तो पूरा फैसलाबाद जाम हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने फिर भी इतनी बड़ी तादाद में मज़दूरों को यहाँ तक महदूद रखा ताकि एक पुराना तरीका अपनाया जाए पहले। और क्या समझते हैं इससे किस हद तक कामयाबी हासिल होगी और मज़दूर इस वक्त कितना परेशानी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो एहतजाज है वो इसी बात पे है कि जितने भी हमारे रेलवे मुलाजमीन हैं, इनकी तनख्वाह की आप डेट देख लें कितनी दूर चले गई है। लोगों के बिल घरों के देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये मामला किस हद तक चलेगा? तो इसलिए ये सारे का सारे जितने भी मज़दूर हैं इसी वजह से सारे परेशान हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत वक्त से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि रेलवे को फौरी तौर पर कम से कम 7 अरब का कम से कम पैकेज दिया जाए। इतने सैलाब की वजह से जितनी नुकसानात हमारे रेल के हो चुके हैं, ये इनको कवर करने के लिए एक ही हल है कि इन्हें फौरी तौर पर हुकूमत को चाहिए कि कम से कम 7 अरब का रिलीफ इन्हें फौरी तौर पर फराहम करे ताकि ये मामला बेहतर तरीके से चल सकें। प्रेम यूनियन जो है वो पूरी अपनी एफ़र्ट्स के साथ कोशिश कर रही है, मज़दूरों को अपने अच्छे तरीके से उनको समझा के साथ चलाने की कोशिश कर रही है कि पहले ही ट्रेनें बंद हुई हैं, मज़ीद हमें इसको क्या बंद करना है, हम इसको सर्वाइव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि हमारे मुतालबात जो है, जो हमारी जायज़ जो ज़रूरियात हैं उनको समझें और इनको हल करने की कोशिश करें प्लीज़। तो इसके अलावा क्या समझते कि इस वक्त बड़ा अफसोस होता है? मैं तो ये एक दिन था, मैंने भी ये बड़ी खुश दिली से की है, बड़े मसाइल इसके हल हुए हैं हमने देखे। लेकिन यहाँ रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें खड़ी हैं, सिर्फ यहाँ शंटिंग का काम हो रहा है या कोई ट्रेन आगे पीछे हो रही है, सफाई हो रही है और हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ कोई मुसाफिर ना होने के बराबर है। इसमें कोई शक नहीं, ट्रेनें जब नहीं अवेलेबल नहीं है तो मुसाफिरों की तादाद तो कम होगी, लेकिन जो अपने रेलवे मुलाजमीन हैं वो तो अपनी ड्यूटी सार उसी तरह अंजाम दे रहे हैं। कुछ ट्रेनें चल भी रही हैं, मिसाल के तौर पर गुड्स ट्रेनें चल रही हैं, तो उनका जो भी प्रोसीजर है वो मुलाजिम जो है अपने तौर पर वो पूरी की पूरी जो उनकी ड्यूटी है वो अंजाम दे रहे हैं। तो हुकूमत को ये इस वक्त फौरी एक्शन लेना चाहिए ताकि ये मतलब रेल किसी तरीके से सर्वाइव कर सके। रेल सर्वाइव कर सके। पीछे दर्जा चहारम के मुलाजिम जो हैं वो इस वक्त उस बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं जो कि शायद ये अकास कर रहे हैं कि इस वक्त जो जुल्म, ज़्यादती और जबर इन लोगों के साथ किया जा रहा है, इनके चूल्हे जो हैं दानिस्ता तौर पर ठंडे किए जा रहे हैं। दानिस्ता तौर पर उनको ठंडे करके हुए बताया जा रहा है कि इस वक्त उनके पास मुआशी कत्ल जो है उन लोगों का किया जा रहा है। मुसाफिर एक माल गाड़ी जो है वो इस वक्त गुजर रही है, लेकिन ये ट्रेन पे इस ट्रैक से मुसाफिर गाड़ियाँ गुजरती थी जो कि अब सिर्फ माल गाड़ियाँ गुजर रही हैं, जो कि हमें तो ये अफसोस होता है कि यहाँ से वही मुसाफिरों की चहल पर जो हमारे साथ एक और जोनल सदर मौजूद, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं, ये दर्जा चहारम के मुलाजिम हैं, इनका तो वैसे ही गुजारा बड़ा मुश्किल उन तनख्वाहों में होता है। अगर 2-2 माह तनख्वाहें नहीं आएंगी तो फिर कैसे चल सकेगा? ये लोग यहाँ से क्विट कर जाएंगे। अमला तो ऑलरेडी पहले लो है, नामुनासिब है, मिल नहीं रही जॉब्स, लोगों को मुश्किलात बहुत हैं। आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त मुसाफिर ये जो हमारे मुलाजमीन है बहुत परेशान है तनख्वाहें ना मिलने की वजह से। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं। हमारी रिक्वेस्ट है अपने अफसरान बाला से, हमारे वज़ीर साद रफ़ीक साहब से कि हमारे लिए कुछ किया जाए। लोग रोज़ हमारे पास आते हैं, कोई कहता जी बिल बहुत आ गए हैं, कोई कहता जी मैंने दुकान का बिल देना है। मतलब इस तरह के जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मेहरबानी फरमा कर इन लोगों का ख्याल किया जाए। ये लोग मुस्तहिक हैं
अच्छा, जैसे कुछ तो क्वार्टर्स में रहते हैं, लेकिन अगर रेलवे क्वार्टर्स पे मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, वहाँ तो रिहाइश भी अब नामुमकिन है, जितने वो गंदे और हालात ख़राब हो चुके हैं, तो ये लोग तो मजबूर हैं प्राइवेट घर लेने के ऊपर। तो जी जी बिल्कुल, हमारे जो रेलवे के क्वार्टर्स हैं वो रहने के काबिल नहीं है, लेकिन ये लोग उधर रह रहे हैं, रेलवे के लिए काम कर रहे हैं, ये एक किस्म का ये लोग जहाद कर रहे हैं। अल्लाह ताला को इस्तकामत दे, हमारे अफसरान को चाहिए कि इनके लिए कुछ करें, ये लोग बहुत परेशान हैं, अल्लाह उनको भी जज़ाए जज़ीर अता फरमाए और इनके लिए ज़रूर कुछ करें। बहुत शुक्रिया जी आपका। इनके लिए भी कुछ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अब यह दोस्त और भी मौजूद हैं हमारे साथ, उन्होंने मसाइल जो हैं आइडेंटिफाई किए कि इस वक्त हालात बड़े बुरे हैं और लोग ख़ास तौर पर जितने भी यहाँ मौजूद मुलाजमीन हैं वो अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं और हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। खालिद साहब ने जैसे पहले भी बताया कि जिस हद तक भी जाना पड़ा, ये पूरा हम एक सिर्फ रिमाइंडर दे रहे हैं हुकूमत को, 2 माह की तनख्वाहें उनके नीचे हैं, किसी ने बिल देना है, किसी ने बिजली का बिल देना है, किसी ने किराया देना है, क्योंकि रेलवे क्वार्टर्स की जो सिचुएशन है मेरे ख्याल में वही पहले शर्म का बायस है तमाम हुकूमतों के लिए जो हो गई। साद फीक साहब शेख रशीद पर बहुत तनकीद किया करते थे, मेरे ख्याल में अभी वक्त है कि वो उस तनकीद को मुस्बत अंदाज में अपने ऊपर आने से पहले कवर अप कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।